जय हिंद, नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लास के अंतर्गत। जैसे कि आपको पता है कि CHSL का जो एग्ज़ाम है उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जिस तरह हमने CRPF ट्रेडमैन में पेपर बनाए थे और वो क्वेश्चन पेपर में छपे थे, इसी तरह ये पेपर भी बनाए हैं हमने और ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आने से पहले एक बार आप वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? ठीक है, वो बताना ही आपको। तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से होगा डी राइट, यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली क्या थे? राधाकृष्णन। ये क्या है? हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। और आपको पता होना चाहिए क्या है तो उपराष्ट्रपति। और आपको पता होना चाहिए कि जिस तरह राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है? हमेशा उपराष्ट्रपति ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? जो मनुष्य के शरीर में जो लोहा प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है? चाहे आप मांस खा लो, मछली खा लो, पनीर खा लो, दूध पी लो, उससे प्राप्त नहीं होता है वो। तो किससे प्राप्त होता है? वो होता है पालक से। जो हम हरी सब्जी खाते हैं ना, पालक, उससे हमारे को क्या प्राप्त होता है? लोहा प्राप्त होता है हमारे शरीर के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। वायु प्रदूषणों का विश्वसनीय संकेत है वो कौन सा है? आपको बताना है। ठीक है, तो वो जैसे कि आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्या क्या है वो बताना है। ठीक है, तो सभी के दिमाग में आ चुका है, लाइकेंस तथा मॉस। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाता है? सी आपका बिल्कुल सही और सटीक बन जाता है। अगला क्वेश्चन। राजाओं का युद्ध समाप्त हो गया है, अब जनताओं का संघर्ष होना चाहिए, ये घोषणा किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कई पेपरों में पूछा गया है। मेजिनी। ऑप्शन बी आपका यहाँ से क्या हो जाता? बी बिल्कुल सही हो जाता है। भारत में लाख अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये बताना है आपको। ये आपको पता है झारखंड। झारखंड में क्या है? रांची। रांची क्या है? झारखंड की राजधानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत में वर्षा का राष्ट्रीय औसत कितना है? 1200 मिलीमीटर। ठीक है, प्रतिवर्ष है। वह राजस्थान में कितना है? तो राजस्थान में कितना है आपको बताना है। वो होगा, राजस्थान का क्या होगा, कितना है? 531 मिलीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल क्या अपना सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन। आमतौर पर चुनाव आयोग के नियमानुसार पोलिंग बूथ मतदान के घर से अधिकतम कितना दूर हो सकता है? तो कितना दूर हो सकता है? अधिकतम 2 किलोमीटर। कितना हो सकता है? 2 किलोमीटर। ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल सही बन जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने। सास बहू मंदिर कहाँ स्थित है? ये राजस्थान के अंदर है। ठीक है, तो राजस्थान के अंदर आपको पता है उदयपुर जो जिलों की नगरी कहा जाता है, जहाँ पर स्थित है क्या है? सास बहू का मंदिर। कहाँ है? राजस्थान के अंदर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन डी अपना यहाँ से सही हो जाता है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? ये भी राजस्थान से संबंधित है। तो ये होता है अजमेर से, जिसे राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है। तो क्या नाम है ये? राजस्थान में ही स्थित है। ठीक है, अजमेर। गगनचुंबी इमारतों का नगर कहलाता है कौन सा? वो आपको बताना है। ठीक है, जैसे सभी को पता है न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क क्या कहलाता है? गगनचुंबी इमारतों का शहर कहलाता है। ठीक है, नगर कहलाता है, शहर कहलाता है, एक ही बात है। ठीक है, द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित यानी जो द्वीप है भारत के वो सभी होना चाहिए, तो वो होगा आपका 7516.6 किलोमीटर। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में किसी समिति द्वारा GST की सिफारिश की गई थी, वो कौन सी समिति है जिसने GST लगवाई थी भारत के सभी नागरिकों के ऊपर? विजय केलकर कमेटी, यानी ऑप्शन आपका यहाँ से डी बिल्कुल सही हो जाता है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? तो वो कौन सा करता है? पंबन चैनल। ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? आदम तो किन किन देशों के बीच में है? ये है, आप सभी को पता है, आपके भारत के नक्शे के साथ में फिर ये नक्शा आता है, किसका आता है? श्रीलंका का। ठीक है, लटका हुआ, तो भारत है श्रीलंका के बीच में यानी मध्य में स्थित है। ठीक है, चिलाई कला उत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो कौन से राज्य में मनाया जाता है? ये सभी को पता है, जहाँ से धारा 370 हटी थी, अब वो केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपको पता होना चाहिए, डी बिल्कुल सही होता है। विश्व में किसी भी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? ये आपका मैं SW के तौर पर देता हूँ, कमेंट करके बताना। गुप्त वंश के किस शासक के सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो किसने की थी?
आपको ये पता होना चाहिए, चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही होता है। और आपको पता है कि ये किस वंश से था? ये गुप्त वंश से। किस वंश से? गुप्त वंश से। ठीक है, आपको पता है श्रीगुप्त क्या है? इस वंश के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। ठीक है, अगर इसके बाद अगर हम देखें जैसे कि समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त क्या है? भारत का क्या कहा जाता है इसे? इसे भारत का क्या कहा जाता है रे? भारत का इसे नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेपोलियन। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। यह भी आपको ध्यान रखना है। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज किस राज्य में स्थित है? यह आज का आपका लास्ट और अंतिम क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो वो होगा तमिलनाडु। क्या होगा? तमिलनाडु, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ से आपका सही हो जाता है। एक क्वेश्चन और इसके बाद आपके लिए बच रहा है। ठीक है, देख लेते हैं क्या कहता है। संविधान सभा के किस अनुच्छेद में धन विवेक की परिभाषा दी गई है? वो दी गई है, आपको पता है, अनुच्छेद 110 के अंतर्गत। ठीक है, तो कैसी लगी आपको क्लास? अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर देना। जय हिंद।